नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल। शुरुआत कर रहे हैं बेधड़क की एक बार फिर अपने अंदाज में, ये बताने के लिए उन मुद्दों पर जो आपके लिए जानना है जरूरी। आज आपको बताएंगे छांगुर के काले कारनामों की उस लाल डायरी के बारे में, जिसमें न जाने किसके किसके नाम लिखे हैं, किसके किसके नाम छुपे हैं, और उसके साथ पता लगेगा इस पूरे काले कारनामे का असली सच लाल डायरी के जरिए। नसरीन के कमरे में मिली है छांगुर की लाल डायरी। कौन से नेता अफसर इसमें बेनकाब हो जाएंगे और किसके राज छिपे हैं, ये आपके लिए जानना क्यों जरूरी है, ये भी बताएंगे। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर, इसके कई राज जल्द खुल सकते हैं। इसके करीबी नसरीन के पास डायरी में कई नेताओं और अफसरों के नाम मिले हैं जिन्हें फंडिंग की गई। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर की भरोसेमंद नीतू उर्फ नसरीन के कमरे से बरामद हुई इस लाल डायरी में कई सनसनीखेज राज हो सकते हैं, और ये राज खुलने के लिए लगभग तैयार हैं। लाल डायरी में ऐसे कई राजनेताओं के नाम मिले हैं जिन्हें छांगुर ने विधानसभा चुनाव के दौरान मोटी रकम दी थी। क्यों? उसे बचाने के लिए। छांगुर ऐसे नेताओं के समर्थन के लिए समय समय पर लखनऊ भी जाता रहता था। छांगुर की अतीक अहमद के साथ तस्वीरें तो आप देख ही चुके हैं, वायरल है। माना जा रहा है कि कई नेता और अफसर इस लाल डायरी से बेनकाब हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक छांगुर प्रचार के लिए ऐसे नेताओं पर पानी की तरह पैसा बहाता था ताकि उसका राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण बना रहे। नेताओं के कार्यक्रमों में उसने लगभग पानी की तरह पैसा बहाया और खर्च करके उनका मुंह बंद करवाया। वो कौन से नेता हैं जो इसके साथ जुड़े हैं? गिरफ्तारी से पहले भी जगह जगह जलसों में वह पुलिस अधिकारियों को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाता था और वहां पर उनके साथ तस्वीरें खिंचवाता था। जांच में सामने आया कि एक पूर्व आईपीएस अधिकारी से छांगुर के बड़े करीबी रिश्ते रहे हैं। जांच में पता चला है कि अवैध धर्मांतरण के खेल में उस पुलिस अफसर की या कई पुलिस अफसरों की और प्रशासन की भूमिका हो सकती है, क्योंकि प्रशासन से तो उसे संरक्षण मिल रहा था। छांगुर को लगता था कि उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, लेकिन छांगुर की गलतफहमी दूर हो गई। नेपाल से सटे संवेदनशील इलाके बलरामपुर जिले की राजनीति को देखें तो बीते 10 वर्षों से सभी विधानसभा क्षेत्रों में छांगुर की पैठ रही है, लगातार बढ़ी है। बात चाहे लोकसभा चुनाव की हो या फिर विधानसभा की, छांगुर सभी चुनाव में पूरी तरह सक्रिय रहता था। प्रत्याशियों की फंडिंग करना उसका काम था। वो लगातार ये करता रहता था और इसके जरिए अपनी पैठ बढ़ाता रहता था। अपने अनुयायियों के और उनके पक्ष में मतदान की अपील करता था, यानी कि नेताओं को जिताने की जिम्मेदारी एक और जहां पैसे की ताकत तो वहीं दूसरी ओर वोटरों की ताकत। वो बखूबी जानता था कि उसकी पैठ थी, वर्चस्व था और उसका पूरा इस्तेमाल चुनाव जीतने के लिए किया जाता था। तहसील क्षेत्र में तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सीधे प्रभावित कर रहा था। छांगुर खुद भी ग्राम प्रधान रह चुका था और उसे इस चुनाव की अहमियत पता थी। आपको लगता है सांसद बहुत बड़ा होता है, लेकिन गांव में तो प्रधान जी ही सबसे बड़े होते हैं। सूत्रों के अनुसार एटीएस की जांच में नीतू उर्फ नसरीन के कमरे में बरामद लाल डायरी में ऐसे राजनेताओं के भी नाम मिले हैं जिन्हें 2022 में विधानसभा के चुनाव में छांगुर ने मोटी रकम दी थी। चर्चा है कि उतरौला से एक पूर्व प्रत्याशी को छांगुर ने करीब 1 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन वो चुनाव नहीं जीते। इस बार वो एक पूर्व आईपीएस अधिकारी को 2027 के विधानसभा चुनाव में उतरौला से चुनाव के मैदान में उतारने के लिए जमीन तैयार कर रहा था। योगी सरकार का कहना है कि प्रशासन से जो भी इसके साथ जुड़ा हुआ पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन हमारे 3 सवाल हैं। पहला ये कि योगी सरकार सत्ता में 2017 से है और 2025 में छांगुर का पता क्यों चला? प्रशासन के वो कौन लोग हैं जो उसका साथ दे रहे थे और जानबूझ के आंख मूंद कर इस धर्मांतरण को कार्रवाई के तौर पर अंधेरे नजरों में धकेल दे रहे थे? और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि क्या आज भी वोटर की राजनीति के तहत ही ये कार्रवाई हो रही है? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, मुझे बताइएगा और अगले वीडियो के इंतजार में जल्द ही जुड़ते हैं आपके साथ। तब तक के लिए मुझे मनोज्ञा लोईवाल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।